और अगर तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स अलोकेट किए जाते हैं। आप ह्यूमैनिटीज लेकर भी एनडीए की प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं, तो उसमें से मात्र 40 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर तुमको एनडीए निकालना है तो सबसे पहले 2 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक बच्चा जो कि आपका आज भी 12th के लिए तैयारी कर रहा होता है ह्यूमैनिटीज लेकर, उसको यह पता ही नहीं होता कि उसके लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट। ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि शायद लीक से हटकर एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा सोच सकता है और उसकी जो जर्नी है वो एक आम जिंदगी से निकलकर एक फ्यूचर ऑफिसर की तरफ जाती है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर एनडीए की प्रिपरेशन के बारे में। मोस्टली जो बच्चा होता है वो ह्यूमैनिटीज लेने के बाद ये भूल जाता है कि उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं और उसको अपनी शक्तियों को याद करने की जरूरत है। और अगर कोई उसको ये याद करा दे कि उसकी शक्तियां बहुत ही पावरफुल हैं, तो बस ईमानदारी की बात यह है कि बहुत सारी आपका ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पर वो बहुत बेहतरीन लेवल पर आपका काम कर सकता है। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ह्यूमैनिटीज लेकर और आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो कि इंडिया की मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपका एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे खड़गवासला। क्या एक ह्यूमैनिटीज लेने वाला बच्चा एनडीए का सपना देख सकता है? जी हां, बिल्कुल देख सकता है। और इसीलिए मैंने आपकी जो जर्नी है वो ह्यूमैनिटीज से और एनडीए की तरफ आसान कराई है। मैं आपको आज वो 3-4 चीजें बताने वाला हूं जिससे आप ह्यूमैनिटीज लेकर भी एनडीए की प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक एनडीए का बच्चा एवरेज अगर हो तो वो बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छी चीजें आपका कर जा सकता है। अगर तुमको एनडीए निकालना है तो सबसे पहले 2 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, हार्डवर्क और उसके अलावा पेशेंस। क्योंकि इस जर्नी में बहुत लंबे प्रोसेस चलेंगे। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपकी एसएसबी आएगी, फिर उसमें पूरी एसएसबी का प्रोसेस होने के बाद मेडिकल्स, और मेडिकल्स के बाद आप इंटरव्यू की तरफ जाएंगे। तो जर्नी भले ही लंबी है, बट ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी आपका बेसिकली इसको कर सकता है। कैसे कर सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे ने 9th 10th तक अच्छे से साइंस पढ़ी है, और इनफैक्ट अगर तुमने नहीं भी पढ़ी है तो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी होती हैं, उस एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर तुम आपका देखोगे तो तुम्हारे पास ये 2 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। एक होता है बायोलॉजी और एक होता है केमिस्ट्री। ये अगर तुम अच्छे से 9th 10th की साइंस पढ़ लो तो ये दोनों तुम्हारे आपका टॉपिक क्या हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं। फिजिक्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल की आती है। अगर तुम थोड़ा सा 11th 12th का भी पढ़ लोगे, और अगर मान लो तुमने 11th 12th की आपका नहीं भी पढ़ी, तो ये दोनों चीजें आपका तुम कवर कर अपनी साइंस को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। ये 9th और 10th का हिस्सा है जो कि तुम ऑलरेडी आपका 11th क्लास से पहले पढ़कर आ चुके हो। अब ये तुम्हारे कोर सब्जेक्ट है। ये कैसे सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स। ये जो तुम्हारा एक पूरा मैंने पेपर बताया है, दिस पेपर विल कंप्राइज एंड इट इज कॉल्ड एज जीएस पेपर। ये सेकंड पेपर होता है जो कि शाम वाली शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और जीएस में आपका एक पोर्शन तुम्हारा रहेगा, कौन सा, ये वाला, और एक तुम्हारा साइंस, दोनों को कंबाइंड कर एक पोर्शन बनता है। इसके अलावा एक पेपर रहता है इंग्लिश का, और अगर तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स अलोकेट किए जाते हैं। जो इंग्लिश वाला पेपर रहता है, उस इंग्लिश वाले पेपर में अगर आप बहुत अच्छे से समझे तो इंग्लिश भी अगर तुम्हारी अच्छी है तो वो जो 50 क्वेश्चन आपका तुम्हारे हाथ में है, उसमें से अगर तुम अच्छे नंबर ले आते हो तो वो तुम्हारी रैंक की तरफ चला जाता है। बट एक ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो होता है सर ये इसीलिए मैंने आपका बेसिकली बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है, नाम है मैथमेटिक्स। देखो, बहुत सारी जगह आपका बच्चा मैथमेटिक्स से भागकर और ह्यूमैनिटीज ले लेता है, और बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो साथ साथ आपका मैथमेटिक्स पढ़ता रहता है 11th 12th की, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में अगर वो कोई एग्जाम में आपका अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपका स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरा कहना तुमसे यह है कि अगर तुम ये मैथमेटिक्स आपका साथ साथ पढ़ लेते हो 11th 12th में, सर हम तो डरते हैं, हम तो आपका मैथमेटिक्स छोड़ के ही तो भागे थे। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम्हें अगर 120 क्वेश्चन आपका मैथ्स के पेपर में आने हैं तो उसमें से मात्र 40 क्वेश्चन सही करने हैं। थोड़े से होश उड़े ना, थोड़े से होश
होश इसलिए उड़े होंगे कि सर अगर मैं 120 में से मात्र 40 नंबर आपका 40 क्वेश्चन अगर सही कर लेता हूं तो क्या मैं पास हो सकता हूं एनडीए के अंदर? बिल्कुल हो सकते हो दोस्त। ये वही आपका लोग बताते हैं जिन्होंने कभी पेपर दिया नहीं होगा। मैंने खुद आपका एनडीए का पेपर दिया है और मैं तुम्हें दावे के साथ ठोक कर यह बता सकता हूं, मेरे बहुत सारे आपका ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ में 40 क्वेश्चन सही कर और अच्छे नंबर जीएस में और इंग्लिश में आपका पाकर वो आज अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई पास आउट होकर आपका ऑलरेडी एकेडमिक्स में और कोई आपका अलग अलग जगह पहुंच चुका है अलग अलग एकेडमी के पार्ट में। तो तुम्हारी प्रिपरेशन में ये जो आपका एक हर्डल होने वाला है इस मैथमेटिक्स को 11 12th में, अगर मान लो पूरे आपका बेसिकली मैथ्स के अंदर 11 12th में मिला के 27 चैप्टर भी हैं, उन 27 में से अगर तुम 10 से 12 टॉपिक अपने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ आपका पकड़ लेते हो तो भी तुम्हारी प्रिपरेशन आसान हो सकती है। और मैं फिर से कह रहा हूं यह बात वही बताएगा कि 120 में से तुम्हारे 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए जिन्होंने पेपर को कभी एनालाइज नहीं किया या जिन्होंने आपका पेपर को समझा नहीं है। दोस्त अगर तुम सिर्फ 40 क्वेश्चन भी आपका अच्छे से सही कर आ जाओगे और जीएस अपनी संभाल लेते हो, सो यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर योर 12th टू बिकम एन ऑफिसर। अब तुम मेरा एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर एक बात बताओ, ये जो आपका बेसिकली बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तो 9th 10th वाली हो गई, बट हमारे जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी ये 12th वाले आएंगे तो हम तो 12th के बाद ही दे पाएंगे। मेरा क्वेश्चन तुमसे फिर से वही है कि क्या तुमने सिलेबस देखा है? आंसर इज नो। मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो ज्योग्राफी तुमने 11th क्लास में पढ़नी है ये वही प्रॉपर ज्योग्राफी 11th क्लास वाली आएगी। इनफैक्ट तुम पॉलिटी देखोगे तो जो तुम 12th क्लास में भी पढ़ने जा रहे हो वही रहेगी। हिस्ट्री की 3 किताबें जो तुम 12th में आपका पढ़ने वाले हो ये वही रहेंगी। तो जैसे ही तुम 12th का अपना सिलेबस करके कवर करते हो, अक्टूबर तक आते आते या सितंबर तक अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस मोर देन हाफ भी कवर हो जाता है, तो तुम अप्रैल वाला जो पेपर आता है उसको तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। मात्र 6 महीने की अच्छी तैयारी एंड यू आर गुड टू गो। आई एम टेलिंग यू, यू कैन अर्न इट बिकॉज इट्स नॉट इजी बट इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट। तो मेरा तुमसे आपका कहना उतना ही है कि ये एक ऐसा कैरियर ऑप्शन तुम्हारे पास रहता है जिसमें तुम आपका बहुत अच्छा कर सकते हो और तुम्हारी एनडीए की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा लेवल पर लेकर जा सकते हो। एनडीए के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूं, बट इस जगह मेरा तुमसे कहना वही है कि अगर तुम्हें अच्छे कंसेप्ट पर अपनी पकड़ बनानी है तो तुम 11th क्लास से अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, वहां पर मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है। 9th 10th में तुमने अच्छे से आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री कवर की है। 12th में हम आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सिद्धार्थ सर और आयुषी मैम तुमको पढ़ाई रहे हैं और ज्योग्राफी इवन मैं पढ़ा रहा हूं। तो प्रारंभ बैच भी आपका तुम्हारे लिए है। अगर तुम प्रारंभ बैच में एनरोल करते हो तो तुम्हारे ये तीनों टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर की तैयारी भी तुम्हारी हो सकती है। तुम चाहो तो उस बैच में एनरोलमेंट आपका कर सकते हो जो कि ऑलरेडी आपका ऐप पर तुम्हें दिख जाएगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त कि कुछ चीजें आपका बेसिकली पता ही नहीं होती हैं। एक बच्चा जो कि आपका आज भी 12th के लिए तैयारी कर रहा होता है ह्यूमैनिटीज लेकर, उसको यह पता ही नहीं होता कि उसके लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मेरी बात तुम यकीन से आपका यह बात याद रखो कि अगर तुम एक एस्पिरेंट हो जो कि ये देख रहे थे सपना, तो तुम भी आपका अप्लाई कर सकते हो। जी हां, यही जर्नी है जो तुम्हें आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी की तरफ लेकर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आपका इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट समझ में आया होगा। एनडीए की प्रिपरेशन आपका कैसे है, कौन कौन से सब्जेक्ट कहां से क्या क्या देखने हैं, वो भी अगर तुम्हें समझ में आए हो तो अगर तुम्हें और कोई इंफॉर्मेशन एनडीए से रिलेटेड चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में अपने आपका कमेंट सेक्शन जरूर लिख कर जाना और अच्छे अच्छे कमेंट्स के बारे में डाउट्स भी पूछ लेना। जो भी तुम्हें आपका पूछना हो वो मुझे जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन, जस्ट कीप रॉकिंग, कहर मचा दो। तब तक के लिए जय हिंद।